इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस, इसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स की समानता, मैट्रिक्स की समानता। तो यहाँ पे देखो, जब दो मैट्रिक्स कब इक्वल होगी, अगर दो मैट्रिक्स मेरे पास इक्वल है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका पहली बात तो ये कि उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्सों का क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। उसके बाद उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, मेरे पास इक्वल होने चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स में दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट वाली क्या है कि ऑर्डर उनका सेम होना चाहिए, दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मेरे पास क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ए मेरे पास एक मैट्रिक्स गिवन है और एक बी गिवन है, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे अगर ये दोनों मैट्रिक्स मेरे पास सेम होगी, उस केस में मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मान लो ए कोई मेरे पास यहाँ मैट्रिक्स है, अगर ए कोई आपके पास मैट्रिक्स है A11, A12, A21, A2, A22, उसके बाद में बी कोई मैट्रिक्स है मेरे पास यहाँ पे, तो उसके एलिमेंट हो जाएंगे B11, B12, B21 और B22। अगर ये इक्वल है तो इस केस में क्या हो जाएगा, A11 इक्वल होगा किसके, B11 के। अगर ये दोनों इक्वल है तो ऑर्डर देखो इसका 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर भी क्या मेरे पास 2 क्रॉस 2 है। तो यहाँ से जो एलिमेंट होंगे मेरे पास A11 इक्वल होगा B11 के, उसके बाद A12 इक्वल हो जाएगा किसके, B12 के। सिमिलरली यहाँ पे A21 इक्वल हो जाएगा किसके, B21 के, और यहाँ पे A22 इक्वल हो जाएगा B22 के, A22 इक्वल हो जाएगा B22 के। ये इसका मतलब है अगर मैट्रिक्स दोनों इक्वल है तो उनके ऑर्डर भी इक्वल होने चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, उनके इक्वल होने चाहिए। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दे रखा है इसमें, तो यहाँ पे ये एक मैट्रिक्स है, फर्स्ट एलिमेंट 2 है, ये भी 2 है, सेकंड एलिमेंट इसका ये 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 0 0 और 1 1, इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, इक्वल मैट्रिक्स हो जाएगी। और नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में देखो, नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है, इसमें यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट कितना मेरे पास 3 है, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब ये सेम नहीं है, तो हम बोल देंगे ये मैट्रिक्स क्या है मेरे पास, नॉट इक्वल है, ये इक्वल मैट्रिक्स हो ही नहीं सकती है। ठीक है, उसके बाद अगर सिंबॉलिकली अगर हम बात करेंगे, इफ़ टू मैट्रिक्सेस A एंड B आर इक्वल, तो उसको हम लिखेंगे A इक्वल्स टू B। A इक्वल्स टू B लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है कि वो दोनों मैट्रिक्स है वो क्या है मेरे पास, इक्वल मैट्रिक्स है, तो उनका ऑर्डर भी सेम होगा और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या हो जाएंगे, उनके सेम हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, इस एग्जांपल में देख सकते हैं हम कि अगर x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ माइनस का 1.5, x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस का 1.5, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 0, z इक्वल्स टू 2 और a इक्वल्स टू कितना होगा √6, b की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 3 और c की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 2। तो ये वैल्यू यहाँ पे आपको गिवन है। अब एग्जाम्पल नंबर 4 में देखो, एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या दे रखा है मेरे पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c एंड x y z, दोनों इक्वल है, इसका मतलब इनके ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले का ऑर्डर कितना है कि इसमें नंबर ऑफ रोज मेरे पास 3 है और कॉलम भी कितने मेरे पास 1 2 3, तो इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर भी कितना 3 क्रॉस 3 है। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरे पास, फर्स्ट इक्वेशन बनेगी कि x प्लस 3 किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। तो जब x प्लस 3 0 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, यहाँ से देखो x प्लस 3 अगर 0 है तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 3, x की वैल्यू यहाँ पे ये -3 हो जाएगा। नेक्स्ट z प्लस 4 इक्वल होगा 6 के, तो यहाँ से देखो z प्लस 4 इक्वल हो जाएगा 6 के, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, z इक्वल्स टू 6 माइनस 4 मतलब 2, तो z की वैल्यू 2 आ जाएगी। फिर 2y माइनस 7, 2y माइनस 7 किसके इक्वल हो जाएगा, 3y माइनस 2 के, यहाँ से 2y माइनस 7 इक्वल हो जाएगा 3y माइनस 2 के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इक्वल्स टू, ये 2y उस तरफ जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3y माइनस का 2y और -7 ऑलरेडी है और -2 को इधर लेके आया तो प्लस का 2, तो माइनस का 5 इक्वल्स टू y, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, माइनस का 5 आ जाएगा। b माइनस 3 किसके इक्वल हो जाएगा, इसके 2b प्लस 4 के, यहाँ से b माइनस 3 इक्वल हो जाएगा 2b प्लस 4 के। तो यहाँ पे देखो 2b और इस b को इधर लेके आया तो -3 ऑलरेडी था,
-4 इधर आएगा तो माइनस का 7, तो b इक्वल्स टू -7, b इक्वल्स टू -7। उसके बाद a-1 इक्वल हो जाएगा -3 के, तो a-1 इक्वल हो जाएगा -3 के, तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितनी, -2। उसके बाद में मेरे पास क्या रह गया, एक यहाँ पे c रह गया, तो c के लिए देखो यहाँ पे 2c + 2 किसके इक्वल होगा, 0 के, तो 2c + 2 0 के इक्वल होगा। और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2c इक्वल्स टू -2, 2 से 2 कैंसिल आउट होके -1, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, -1 आ जाएगी।